हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत और अपन आज इंग्लिश का जो पोर्शन है ना अमीन पटवारी में उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स, जेंडर, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रपोजिशन है। ठीक है, तो देखो नाउन और एडवर्ब अभी अभी ऐड किया गया है इस सिलेबस में, पहले नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ना नाउन से पढ़ना चालू करेंगे। और नाउन से रिलेटेड है ना नंबर्स भी है। कैसे है? जब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन पढ़ेंगे ना, वहां से ये नंबर्स के जो क्वेश्चंस है ना हमसे बन जाएंगे। ठीक है, अब सर नाउन क्या है? नाउन ना संज्ञा है। हिंदी ग्रामर में हम इसको संज्ञा के नाम से पढ़ते हैं और इसका जो बेसिक मीनिंग होता है ना वो होता है नाम। नाम, किसी भी चीज का नाम। देखो सभी चीज का नाम होता है, जैसे ये स्टाइलस है, ये बोर्ड है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कैमरा है, तो सब चीज का ना एक नाम होता है। ठीक है, और यही नाम है नाउन। यही नाम नाउन है। इसमें अलग अलग चीज के जो नाम है उसको अलग अलग नाउन के टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो नाउन से या संज्ञा वाला जो पोर्शन है ये, इससे ना ये नंबर वाला पोर्शन अपना हो जाएगा। अब जो नाउन से ना रिलेटेड है जेंडर भी, नाउन से रिलेटेड है जेंडर भी। पहली बात तो ये कि जेंडर्स में ना 4 प्रकार होते हैं। देखो, एक मैस्कुलिन जेंडर जो मेल्स के लिए काम आता है। ठीक है, मैस्कुलिन, मसल, ऐसा थोड़ा सा लग रहा है आपको, ये ना मेल्स के लिए यूज होता है। तो ये मैस्कुलिन जेंडर को आप ऐसे मेल्स के लिए भी एम और एम कनेक्ट करके भी याद रख सकते हो। उसी तरीके से एक और जेंडर है फेमिनिन जेंडर, जो ना फीमेल्स के लिए यूज होता है। तो इसको आप फीमेल के एफ और इस एफ से कनेक्ट करके याद रख सकते हो। और एक जेंडर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, इसमें ना मेल और फीमेल दोनों ही आएंगे, दोनों ही आएंगे इसमें। और एक जेंडर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर ना नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। तो ये एन और एन कनेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, इंग्लिश में ना 4 प्रकार के जेंडर हैं, हिंदी में 2 हैं, संस्कृत में 3 है। तो ये मैस्कुलिन जेंडर मेल्स के लिए है, फेमिनिन जेंडर फीमेल्स के लिए है, कॉमन जेंडर मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो ये भी ना नाउन से ही कनेक्टेड है। देखो नाउन मतलब नाम, नाम को ही ना ऐसे अलग अलग जेंडर में बांटा गया है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के लिए तो मतलब एक बहुत अच्छा ट्रिक है जिससे 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। तो इसके लिए भी एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो अपना पार्ट आएगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, मतलब ऐसे शब्द जो नाउन के जगह यूज होते हैं ना, वो प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ही, शी, इट, ये सब। तो इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स मतलब कि विशेषण। हिंदी में, हिंदी ग्रामर में हम लोग इसको विशेषण के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जो नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ओके, ठीक है। अब ना यहां पर ना मैं क्या करूंगा, यहां पर ना मैं टेंस घुसेड़ दूंगा। यहां पर मैं टेंस, सर लेकिन टेंस तो सिलेबस में नहीं है हमारे। देखो ठीक है सिलेबस में नहीं है, लेकिन ना टेंस बहुत जरूरी है। ये आपका बेस तैयार करता है इंग्लिश के लिए। ये आपको हेल्प करता है किसी सेंटेंस का रियल जो मीनिंग है ना उसको समझने में और करेक्ट सेंटेंस बनाने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ेंगे ना तो अधूरा अधूरा सा रहेगा। ठीक है, टेंस, और टेंस से रिलेटेड ही है वर्ब भी। वर्ब जो है ये भी टेंस से रिलेटेड है और टेंस वर्ब से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया। ओके, इसको भी कवर करेंगे। फिर अपन कवर करेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की विशेषता बता रहा हो और उसके बारे में बता रहा हो, वही होता है एडवर्ब। ये देखो एडजेक्टिव का एडी जुड़ता है और वर्ब का पूरा वर्ब जुड़ता है और ये बन जाता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद ना अपन कंजंक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। कंजंक्शन
मतलब एंड, और, बट, बिकॉज, जो दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आते हैं उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं, तो उनका पार्ट कवर करेंगे। फिर प्रेपोजिशंस करेंगे, इन, आउट, ओवर, अबोव, बिलोव, इनटू, ऑनटू, बाय, ये सब वाला जो पोर्शन है ये प्रेपोजिशन में आता है। ये कहां पर यूज होगा, क्या सही तरीका है यूज करने का, क्वेश्चंस तो आते ही हैं इससे, तो इसको कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस ना टेंस से रिलेटेड है। यस, एक्टिव पैसिव वॉइस टेंस और वर्ब से रिलेटेड है, बहुत रिलेटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। फिर आएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी बहुत इजी तरीके से करेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट देखते हुए करेंगे, और एग्जांपल्स तो अपन यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एग्जांपल ही मेन है इसमें। जितना आप एग्जांपल करोगे ना उतना समझ आने लगेगा कि क्या होता है, कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। अब जो वोकेबलरी वाला पार्ट है, सिनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, ठीक है, और एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द या अपोजिट वर्ड्स जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको ना सिनोनिम्स वाला जो पोर्शन है ये लेंदी पोर्शन है, अपन को एकदम पता नहीं रहता और इसमें ना दिमाग नहीं लगा सकते। जैसे कि एक्टिव पैसिव में अपन दिमाग लगा सकते हैं, हाँ ये तो ऐसे ऐसे होता है तो ये ऐसे ऐसे ही होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी अपन दिमाग लगा के बना सकते हैं कि हाँ ये तो ऐसे ऐसे होता है, इसका रूल हम लोग पढ़े थे, ये ऐसे ही बनेगा। लेकिन सिनोनिम्स तो एकदम अथाह है ना, एकदम सारा है, तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। कुछ सेलेक्टेड को ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम 15-20 पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं है। देखो रोज का रोज ना कुछ अपन पढ़ते जाएंगे, रोज का रोज, तो उससे क्या है हमारे दिमाग में बैठते जाएगा वो, और रोज उसको रिवाइज करेंगे तो वो एकदम सेटल हो जाएगा माइंड में, कोई टेंशन नहीं होगा। और स्पेलिंग वाला पोर्शन है, स्पेलिंग वाले पोर्शन में भी ना कुछ समझना पड़ता है कि हाँ कुछ रूल्स बोल लो या कुछ ट्रिक्स होते हैं कि ऐसे में ऐसे ही लिखना है 2-4, वो भी अपन कवर करेंगे। और इससे तो क्वेश्चन आता ही है, जैसे कि एकोमोडेट पूछ देगा या वैक्यूम के स्पेलिंग पूछ देगा, क्वेश्चन तो आना ही है इसमें। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना छोड़ देते हैं लोग जनरली, इसको ना करते नहीं है, लेकिन ये भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसको पूरा मतलब अपन विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये पोर्शन को भी ना एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, पुराने सिलेबस में ये नहीं था। अभी 10 नंबर का आ रहा है ना पूरा इंग्लिश 100 में, तो ये सब ना कुछ ऐड किया गया है। तो प्रोवर्ब्स यानी होता है लोकोक्तियां, कहावतें, और इडियम्स यानी होती हैं मुहावरे, और फ्रेसेस है वाक्यांश। देखो प्रोवर्ब्स वगैरह में ना कुछ मोरल मीनिंग छुपा रहता है उसके पीछे, कुछ ट्रूथ पर बेस्ड रहता है प्रोवर्ब्स, ठीक है, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इडियम्स मतलब मुहावरे, मतलब जैसा जो लिखा हुआ है ना उसका एज इट इज अर्थ नहीं रहता है। और वाक्यांश भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अलग अलग प्रकार के वाक्यांश होते हैं, उसको भी कवर करेंगे। तो इस तरीके से ना पूरा इंग्लिश बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो ये जो है ना ये अपना अप्रोच है, ये अपना ना अप्रोच है। इंग्लिश को पढ़ने का अप्रोच देखो, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पहले जो पेपर्स हुए हैं उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हैं ना, आप शायद सुने होंगे या हो सकता है नहीं भी सुने होंगे, बता देता हूं मैं। जनरली लोग बोलते हैं कि आप ना पीवाईक्यूज को पढ़ लो इंग्लिश के, आपका इंग्लिश का पोर्शन कवर हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देखो मैं लिख के भी आया हूं, एक मिसकंसेप्शन है ये, ऐसा नहीं होता भाई। आप निकाल के देख लो पुराने क्वेश्चन पेपर्स को, वो 2-4 वर्ड्स, ये वो स्पेलिंग ये सब आपको दिखेगा, लेकिन पूरा सेम टू सेम एक्टिव पैसिव वॉइस दिख रहा है क्या? नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिख रहा है क्या? नहीं। ऐसा नहीं होता। तो ये जो पीवाईक्यूज को पढ़ लेना, उससे आपका इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये सही अप्रोच नहीं लगता मुझे, बिल्कुल भी नहीं लगता। लिंक हिंदी एंड इंग्लिश, देखो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों ही आपको पढ़ना है, और दोनों में ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश समझने में थोड़ी तकलीफ होती है,
इंग्लिश मीडियम वालों को भी होती है, बता दे रहा हूं मैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है हिंदी मीडियम वालों को। तो वो जब इंग्लिश पढ़ेंगे ना तो साथ में ना हिंदी ग्रामर का आप नोट्स निकाल के उसकी कॉपी निकाल के पढ़ना, थोड़ा थोड़ा ना उसमें भी आपको समझ आते जाएगा, अच्छा हाँ ये तो यही है, अच्छा हाँ ये तो यही है, तो उससे ना बहुत लिंक करते हुए अच्छे से आपको समझ आएगा। ये एक अप्रोच है, ऐसा आप यूज कर सकते हो। और सिमिलरली इंग्लिश मीडियम वालों को ना हिंदी ग्रामर समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, तकलीफ होती है उनको भी, तो उन लोग क्या करेंगे, इंग्लिश भी रखेंगे साथ में, हिंदी भी रखेंगे, जिससे उनको भी दोनों समझ आने लगेगा। ओके, तो ये एक अप्रोच आप यूज कर सकते हो, ये एडवाइस है। देखो अपन ना, हाँ अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे किसी को भी, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर है नाउन और उसके लिए अपन लगा दिए 4 घंटे। अगर ऐसा करने लगेंगे तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स कब कवर करेंगे, ऐसा नहीं है। डिटेल्ड में पढ़ेंगे मतलब पूरा कॉन्सेप्ट बेस पढ़ेंगे कि हाँ अच्छा ये ऐसे ऐसे होता है, कॉन्सेप्ट अपन को अच्छे से समझ आना चाहिए, फिर उसके बाद तो अपना दिमाग लगा के ही सॉल्व करना है, क्योंकि एज इट इज तो क्वेश्चन उतरता नहीं है। ठीक है, अपना दिमाग लगा के एक पूरा कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे, फिर अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ओके, अब आता है एक कॉमन थिंग है मैथ्स और लैंग्वेज में, चाहे वो आप हिंदी लैंग्वेज बोल लो चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल लो। देखो मैथ्स और लैंग्वेज में रूल्स और फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं अलग अलग, जैसे मैथ्स में रूल्स थ्योरम्स फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, और वैसे ही हम लोग इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में भी अलग अलग ना रूल्स पढ़ते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये वो। लेकिन लेकिन इन दोनों में एक और चीज कॉमन है, क्या, कि आप केवल ना रूल्स और फॉर्मूले पढ़ के जाओगे और सोचोगे कि मेरे से क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल इनसे काम नहीं चलेगा, केवल इनसे काम नहीं चलेगा, आपको ना ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देखने होंगे, क्वेश्चंस देखने होंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। देखो लिखा हूं मैं एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, जब तक कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देखोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे बनेगा। आप समझ के तो चले जाओगे, हाँ ठीक है इसके बाद ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अगर अचानक मैं क्वेश्चन दे दूंगा ना आप गड़बड़ कर डालोगे। इसलिए एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, उसमें फोकस करना है, और वो सब हम लोग करेंगे। अब ये जो है ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स, देखो जैसे कि मैं पहले ही बताया, पहले नाउन पढ़ेंगे, फिर ये, फिर उसके बाद प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। ये देखो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। अब मैं अचानक आपको एक दिन ये पढ़ा दिया, फिर एक दिन ये पढ़ा दिया, फिर एक दिन ये पढ़ा दिया, फिर ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, इस तरीके से करेंगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन एक ऑर्डर में पढ़ना होगा हमको, एक ऑर्डर में, एक क्रम में पढ़ेंगे हम लोग, पहले ये, फिर उससे जो रिलेटेड है वो, फिर उससे रिलेटेड है वो, इस तरीके से, तो हमको ना अच्छे से समझ आएगा। किसी भी चीज को एक क्रम में ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, और आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जल्द से जल्द हमारे कोर्स से जुड़ जाएं। थैंक यू। तो यदि आगे के वीडियोस देखने हैं और इसके अलावा दूसरे और भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जनरली क्या होता है कि आप जैसे ये देखते हैं उसके बाद आप स्किप कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सर तो अब एडवर्टीजमेंट करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन एक जो चीज है उसको आप शायद नहीं समझते और वो है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर मैं इन अमाउंट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे आप इस 999 को लीजिए, इस 999 को लीजिए, 777 को, या 1499 या 999, क्या मिलेगा क्या नहीं है वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन 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 सिर्फ आधा सेकंड नहीं, आधा मिनट सुन लो, उसके बाद स्किप कर लेना, उसके बाद लेना मत लेना आपकी मर्जी। मेरा यह कहना है कि आप जस्ट इमेजिन करिए, आप जस्ट एक महीने का आपके खर्चे को निकालें, एक दिन भी नहीं कहूंगा, एक महीने के आप खर्च को निकाले, क्या वो प्रोडक्टिव कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने 1000 रुपए कहीं पर खर्च किए, मुझे नहीं पता आप कहां पे कर रहे हैं, आप घूमने फिरने में कर रहे हैं, आप खाने पीने में कर रहे हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी चीजें में कर रहे हैं, और करना चाहिए, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये सोचिए कि क्या वो खर्च अगर आप करने हैं या कर सकते हैं, अगर आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं, और यदि ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इसमें कोई संशय नहीं है, और यदि हमारे पढ़ाने में कोई संशय नहीं है, हमारे पढ़ाने में आपको कोई डाउट नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ही कंडीशन हो सकता है कि नहीं सर ऑलरेडी मैंने तो इतनी सारी चीजें कर रखी हैं, सर मैंने इतना सारा ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, या सर
नहीं हो पाएगा सर कि आप लोग जो पढ़ा रहे हो सर वो उतना मजा नहीं आता, कुछ खास लेवल का नहीं है, तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लीजिए मत लीजिए। किंतु यदि ऐसा लगता है कि सर ये छोटा सा निवेश, क्या पता मेरा एक पोस्ट खाली होगा, मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा और मुझे ऐसा मिल जाएगा, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन करिए। क्योंकि इसमें क्या मिलेगा मैं फिर से बता देता हूं, कई बार होता है अरे सर इतना कम है, क्या ही दे दोगे भाई, क्या ही दे देंगे। सुनो, अब सबसे पहले तो पूरा इंडियन जीएस मिलेगा, पूरा इंडियन जीएस, पूरा सीजीजीएस मिलेगा इसमें है। इसके अलावा क्या मिलेगा आपको, कंप्यूटर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स पूरा मिल जाएगा अपने को, रीजनिंग पूरा मिल जाएगा यहाँ पर अपने को, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपको जो है वो लैंग्वेजेस यानी कि जितनी भाषा है वो पूरे मिलेगी, हिंदी भाषा, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा और आपका सीजी लैंग्वेज, ये सारा चीज इस 999 में सेम, ये सारा चीज इस 999 में सेम पूरा। इंडियन जीएस में समझो ना कितने सब्जेक्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर भी अलग से मिलेगा, मिक्स नहीं, अलग से आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स होंगे, ठीक है। साइंस, एनवायरमेंट अलग से मिलेगा भाई, आर्ट एंड कल्चर और एनवायरमेंट बताओ कौन है जो प्रॉपर पैकेज में आपको देते हैं। एक तो बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं उनके लिए मेरा परम सम्मान है, बट कुछ लोग बोलते थे अरे ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, अरे ऐसे कैसे कर लेंगे भाई। आर्ट एंड कल्चर के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, एनवायरमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन देखने में, आपको मजाक लग रहा है, आपको मजाक लग रहा है, उनको भी मजाक लग रहा है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये पूरा प्रॉपर आपको मिलेगा, पूरे लेक्चर्स मिलेंगे विद पीडीएफ मिलेंगे, ये भी याद रखना, लेक्चर भी और पीडीएफ भी। मार्केट में बुक खरीदने जाओगे मेरे दोस्त, 2 बुक का ही कीमत है तुमको 800-900 रुपए मिल जाएगा, उतने में तुमको ये सारा चीज पूरा वीडियो विद पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। सीजीजीएस की आप बात करोगे तो बोलते हैं साहित्यकार पढ़ लेंगे, पढ़ा देंगे, नहीं भाई, सर आपको पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, क्यों देख लेंगे, आप पैसा पे कर रहे हो, आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीजें, ठीक है ना। पटवारी कोर्स में भी, इस कोर्स में भी, सीजीजीएस में तो आपको पता है भाई, सीजीजीएस से संबंधित सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा ये सब चीज जो है वो रिकॉर्डेड होगा, यहां पर आएंगे तो वही सारी चीजें आपको क्या मिल जाएंगी, लाइव मिलेंगी। लेकिन इसका जो रेट है, इसकी जो प्राइसिंग है 1499 है, लेकिन 1499 अप टू नवरात्रि या दशहरा, यू कैन से दशहरा तक। दशहरे के बाद जो है मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, आई डोंट नो, हो सकता है इसका रेट मे भी इंक्रीज हो जाए। ये सारे रेट अभी वर्तमान के हैं, जब ये वीडियो डला है या शूट हुआ है, जो भी बोलिए आप, ठीक है। इसके अलावा सीजीजीएस को अगर लाइव पढ़ना है आपको तो 999 में है, ऑफलाइन भी है, जो ऑफलाइन हमारे साथ सीजीजीएस पढ़ना चाहते हैं मात्र 2499 में, केवल सीजीजीएस है ना, ऑफलाइन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो ये नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप मैसेज करिए, सर आई जस्ट वांट टू नो अबाउट, कोई दिक्कत नहीं ना, अगर कोई भी डाउट है तो आप इन नंबरों पे जाएं, संपर्क करें, पूछें, आपको रिप्लाई करेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, आप संतुष्ट होंगे, उसके बाद ही यह कदम उठाइए। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हमने ऑलरेडी इतना सारा कर रखा है, मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं, बट सर आप लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है सर, चाहता तो हूँ, यदि ऐसा है तो आप अपने किसी यार दोस्त फ्रेंड को सजेस्ट कर लीजिए, आप उनके मोबाइल में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है, 1 साल की वैधता है, ये भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो इंडियन जीएस बस चाहिए, सर सीजी को क्या करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ले लो ना, मत देखना सीजी वाला। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो खाली सीजी चाहिए, तो देखो आपके लिए अलग से दे दिया है सीजी जीएस स्पेशल, आप ले लीजिए इसको, इंडियन जीएस स्पेशल नहीं भाई, आपको पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ पर लेना पड़ेगा, और कितना ही अमाउंट है यार, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो अब द्वैत एजुकेशन का हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करें, ज्यादा ना सोचें, थोड़ा सा दिल से, दिमाग से आप खेलें और अपने सिलेक्शन को मजबूत करें, और भविष्य में इसी साल 6 महीने 8 महीने विद इन ईयर आप एक अच्छे अधिकारी या फिर एक अच्छे प्रशासक के रूप में चयनित हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।